भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर। श्री विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी रुके। सूचना पहुंची श्री जनक जी महाराज के पास। महाराज सुने तो दौड़ करके आए हैं। साथ में मंत्रीगण है, भाट है, बिरुदावली गाने वाले, ब्राह्मण का समाज है, गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। सबको साथ में लेकर श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को मिलने आए। और आने के साथ सबसे पहला काम किए, क्या? कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़कर नहीं, चरण धरि श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सिर को ले जाके रख दिया। जिस भाव से प्रणाम किया उसी भाव से श्री विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। कुशल क्षेम पूछकर स्थान दिया, बैठे। सत्संग प्रारंभ हुआ है श्री जनक जी महाराज और श्री विश्वामित्र जी के मध्य। और यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी नहीं थे। नहीं थे, कहां गए थे? गोस्वामी जी कहते हैं, गए रहे देखन फूलवा। दोनों भैया फुलवारी देखने चले गए थे। अब यहां मैं आपको भीतर की एक बात निवेदन करूं। रघुनाथ जी सोचे मन में कि यदि मैं गुरु जी के साथ यहां रहूं और मेरे रहने के समय ही जनक जी महाराज यदि यहां पर आ जाएंगे, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को फिर कुछ दिखाई उखाई देने वाला नहीं है। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? मेरे गुरु जी का सत्कार हो जाए, इसलिए यहां से निकल जाना उचित होगा। राम जी बहाना बना के लक्ष्मण जी को लेके चले गए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी का आदर सत्कार दंड प्रणाम किए। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे राम जी आए, जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? भगवान का दिव्यता है, भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा है। जनक जी महाराज जब भगवान को देखे तो उन्हीं में अझुरा ही गए हैं। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी महाराज रघुनाथ जी पर बलिहार हो गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ? जनक जी बोले, आप न पूछिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। ये बताइए, ये सुंदर दूठे लड़का कौन से आ गए आपके पास? है? मुनियों के पुत्र हैं कि राजघराने के हैं? हमको तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं रूप धारण करके मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं बैठ गया है। ये परब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग करके, और विश्वामित्र जी इनके अनुराग में फंस गया है। आप सत्य सत्य बताइए, ये कौन है? परिचय पूछा और मन ही मन सोच रहे हैं, ये गोरका तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, कि हमारी सीता के साथ इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। है? अब पता चल जाए कि एक बार कौन है ये। जैसे परिचय पूछा, विश्वामित्र जी बोले, महाराज संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी बोले, गुरु जी पोल न खोलिए हमार, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब लौकिक परिचय दिया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरे
परिचय दिया। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं दोनों, राम लक्ष्मण जी। यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज जैसे सुने कि चक्रवर्ती महाराज जी के पुत्र हैं दोनों, गदगद हो गए। क्षत्रिय है, बात बन सकती है, लेकिन राम जी का रूप देखा, स्वरूप देखा, उम्र देखी, तो मन में संशय हो गया। इतने छोटे हैं, कोमल हैं, क्या इनसे धनुष हिल पाएगा? जैसे मन में संशय हुआ, विश्वामित्र जी ने तुरंत उस संशय का निराकरण किया। कहा, महाराज आप इनको छोटा ना समझिए,